दोस्तों नमस्कार। ये सतपाल सिंह निराश चैनल है और मैं हूं सतपाल सिंह निराश। ये चैनल जो है ये किसी नई खबर का चैनल नहीं है। ऐसे नहीं है कि दिन भर की खबरें कहाँ क्या हुआ। इस चैनल पर मैं हर खबर का विश्लेषण करता हूँ। उसकी सच्चाई कितनी है, उस खबर में कितना उसमें झूठ है, सही क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, किसकी कहाँ गलती रही, ये विश्लेषण इस चैनल पर हम करते हैं। क्योंकि खबर इकट्ठा करने के लिए मेरे पास साधन नहीं है, इसलिए मैं खबर का विश्लेषण करता हूँ। तो इसे आप जो न्यूज चैनल मत समझिए, केवल विश्लेषण चैनल समझिए। तो अब कल की घटना, कल कुछ जिसे कि कॉकरोच कह रहे हैं, वो कॉकरोच यूँ नाम पड़ा कि कुछ छात्र गए थे न्यायालय। वो जज ने उन छात्रों को कह दिया कि ये कॉकरोच की भीड़ में कब तक वो करेगी सरकार। तो तब से ये कॉकरोच पार्टी बन गई, कॉकरोच जनता पार्टी। ये कॉकरोच वो होते हैं जो घर में रहते हैं, तिलचट्टे भी कहते हैं। तो अब उस पर पार्टी बना ली। कोई दीप के है, वो उसका अध्यक्ष बन गया। अब कल उन्होंने कहा था कि हम संसद मार्च करेंगे, संसद को घेरेंगे। सोनम वांगचुक जो थे वो भी भूख हड़ताल कर रहे थे कि छात्रों की मांगें मानी जाएं। हुआ ये था कि एक नीट का पेपर लीक हो गया था। अब लीक का मामला ऐसा है, जो ये कहते हैं कि हाँ ये लीक क्यों हुआ, उन्हीं का पेपर दे दिया जाता। चलो इसे लीक होने से बचाओ। कैसे बचाओ पता नहीं, इतनी सीरीज में होकर गुजरता है। ऊपर से पेपर जब बनता है, किस आदमी का मन डोल जाए, कौन अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दे। क्या करोगे, उसका क्या करोगे। जो यूँ कह रहा मुझे तो बर्बाद होना है, जेल में ही रहना है, उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं पेपर आउट करने के, उसकी संतानें खाती रहेगी, मैं जेल में ही पड़ा रहूँगा। तो उसका आप क्या कर सकते हैं। सरकार कर रही है, अब कितना कर पाएगी, क्या करेगी, ये तो सरकार जाने। तो उसके लिए सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर थे। उसी को लेकर ये आंदोलन था। अब आंदोलन का जब उन्हें रोका गया, आंसू गैस छोड़े गए, तो दीपके का कहीं अता पता नहीं था। एक लाला लाजपत राय थे, जब साइमन कमीशन आया था तो उसका विरोध करने के लिए एक जुलूस निकाला गया था, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। अब अंग्रेज़ों ने लाठियाँ बरसाईं, तो सबसे पहले लाठियाँ लाला लाजपत राय ने खाईं और उसी चोट की वजह से उनकी मृत्यु भी हुई। तो उसे आंदोलन कहते हैं, उसे नेता कहते हैं। और इसमें क्या था, सब पार्टियों के नेता, सब ने नेता भेज दिए। थोड़ी थोड़ी देर बोलकर जब ये नंबर आया मारपीट का, भाग गया है सब। इसका तजुर्बा मुझे है। जब मैं कक्षा 12 में था तो हमने एक आंदोलन किया था फीस की रसीद के मामले में। हमें रसीद नहीं मिलती थी कि हमें रसीद दी जाए। तो उसमें, उस आंदोलन में हमने जो था पूरा स्कूल बंद कर दिया। जब स्कूल बंद हो गया तो अब जिन रास्तों से बच्चे आते थे उन्हें भी रोका, समझाया, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बच्चे जा रहे थे। लोग तरह तरह की हमें सुझाव देते थे। वो एक नेतृत्वहीन था, उसका कोई नेता नहीं था हमारे आंदोलन। अब हुआ ये, सोचा गया, सबने मिल बैठकर एक विचार किया, जो अच्छे समझदार लड़के थे, कि आज विद्यालय की घंटी बजाई जाए। अब घंटी कौन बजाए। विद्यालय का जो मैनेजर था वो बड़ा धाकड़ था, उसकी बड़ी धाक थी, इलाके में लोग उससे डरते थे, कांपते थे। अब घंटी बजाने के लिए जब चुना गया, मेरा नाम रख दिया।
मजबूरी में मैंने भी स्वीकार कर लिया, चलो बलिदान देना ही है। अब मैं चला गया वहाँ। 2 लड़के मेरे साथ गए जो मेरी पीठ पर हाथ रखना था उन्हें। अब मैंने जैसी हथौड़ी उठाई घंटी बजाने के लिए तो मैनेजर निकल के बाहर आया, उसने डांट लगाई तो वो दोनों भाग गए। मैंने देखा भाग गए। अब मैंने सोचा कि अब मैं भी भाग जाता हूँ तो कुछ नहीं, तो मैंने वो घंटी बजाई और घंटी रखी और वहाँ से भागा नहीं, धीमे धीमे चल कर गया। तो उस दिन से उस भीड़ का नेता मैं बना। तो हालांकि हमने रसीद प्राप्त कर ली थी, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, उस आंदोलन का मैं जिक्र नहीं कर रहा। तो ये अब समाजवादी ने भी डिम्पल को भेज दिया। होता ये, राहुल गांधी जाते और उसका नेतृत्व करते और सबसे आगे रहते, डंडा खाने में भी, आंसू गैस में भी, तो आंदोलन सफल होता। अब वो योगेंद्र यादव, कई नेता थे जिन्होंने सोचा मुझे भी श्रेय मिल जाए, मुझे श्रेय मिल जाए। मिला किसी को नहीं। श्रेय क्या मिलता? जब स्वर्ग जो मिलता है वो मरने के बाद मिलता है, जीते जी स्वर्ग कभी मिलता नहीं। जीते जी स्वर्ग नहीं मिलता। अब मरने को कोई तैयार नहीं, स्वर्ग मिल जाए। तो मेरी राय में कल का तो कुछ नहीं था। फिर भी सरकार ने जितना किया, उनसे बात भी की, सब किया, अच्छा किया। अब दोस्तों, आपकी इस आंदोलन के बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट्स करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी मर्जी है, कर दें तो अच्छा। धन्यवाद।